नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। शनि हो रहे हैं वक्री दोस्तों 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक 139 दिन यह वक्री रहेंगे। हालांकि हर साल वक्री होते हैं, इस साल क्या खास बात है उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, शनि आपको बता दें उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो शनि का अपना नक्षत्र है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वह नेगेटिव फल नहीं देता। एक तो तथ्य ये शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ जो आपके असमंजस को दूर करेगा। ये ज्योतिषीय सूत्र है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि शनि अपने नक्षत्र में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब शनि जिस भाव में है उस भाव का फल देंगे, जिस भाव के मालिक हैं उस भाव का फल भी देंगे, और जिन ग्रहों से प्रभावित हैं उन ग्रहों के कारण भी आपको लाभान्वित करेंगे या आपको थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस चार्ट को देखें, शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे 29 मार्च से। शनि का ये गोचर बहुत अच्छा आपके लिए है, क्योंकि आप अभी 7.5 से फ्री हुए हैं। जब भी कोई राशि शनि की 7.5 से फ्री होता है, ऐसा मैंने नहीं पाया कि उस राशि वालों को सुखद फल ना मिले। कहने का मतलब उस राशि वालों को तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, दुखों कष्टों का अंत होता है, लंबी से लंबी बीमारी का अंत होते देखा गया है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में देखिए 29 मार्च के पश्चात अप्रैल, मई, जून 3 महीने बीते हैं। 3 महीनों में 3 डिग्री, बड़ी मुश्किल से 3-4 डिग्री आगे आए हैं। तो शनि का बल डिग्री से देखें अभी इतना ज़्यादा नहीं है, परंतु वक्री होने से इन्हें बल भी मिल जाता है, चेष्टा बल जिसे कहते हैं। उल्टी दिशा से वक्री ग्रह वह होता है, दोस्तों बता दें जो नए हैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वक्री ग्रह वह होता है जो उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। ग्रहों की अपनी डिफरेंट स्पीड होती है, रिलेटिव मोशन के कारण यह पीछे घूमता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में ग्रह एक ही दिशा में घूम रहे होते हैं। तो शनि का ये पीछे मूव करते हुए प्रतीत होना, कुंभ राशि की तरफ जाना, द्वितीय भाव की तरफ जाना 140 दिनों के लिए ऑलमोस्ट, ये आपको किस तरह की ओर फल देता है। दोस्तों, इस अवधि में मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ, जो करना आपको चाहिए वो बता देता हूँ। पहले आपको एक तो कोई नया काम नहीं करना चाहिए, बिजनेस खासकर प्लान कर रहे थे, भारद्वाज जी ने वहम डाल दिया, किसी और ज्योतिषी ने आपको कह देना आप शुरू कर लीजिए, आपका नुकसान हो जाएगा। ये होनी होती है दोस्तों, होनी बड़ी बलवान होती है। वैसे तो वो लोग मेरा चैनल देख ही नहीं पाएंगे जिन्हें नुकसान होना होगा। मैं क्योंकि साफ गोई से बात करता हूँ, साफ बताता हूँ, कोई लाग लपेट नहीं। दोस्तों, भले आपको कड़वा लग जाए, कई बार होता है कड़वी दवाई खानी जरूरी होती है। यहाँ पर आपको नुकसान की संभावना है अगर आप नया कार्य करते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य अभी ना करें, भागीदारी में, क्योंकि जो मैं ग्रह गोचर देख रहा हूं इन 4-5 महीनों में, उसमें पार्टनरशिप का भी कार्य आपके लिए बनता नहीं है। कोई पुराना साथी, कोई मित्र आकर आपको ललायत कर सकता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, उसकी बातों में मत आए। इस अवधि में उसे टाल मटोल में रखें, गुड ह्यूमर में रखें, बनाकर रखें, 4 महीने तक लटकाएं, फिर देखिए आपकी जीत, आपको कोई रोक नहीं सकता। शनि का देखिए ये प्रभाव आपको क्या क्या देगा, ये आपको इंतजार रहता है। देखिए तृतीय भाव में शनि आपको राजा बनाने वाले हैं। राजा मीन्स आपके लिए सुखद स्थितियां। हर कोई तो राजा नहीं बन सकता। राजा का मतलब राजयोग मीन्स धन की स्थिति बेहतर हो, लाखों करोड़ों का लाभ होता है शनि जब 3rd हाउस में होते हैं। और अभी वक्री पीरियड में थोड़ा सा अवरोध आएगा। जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी करते रहें,
जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहें, परिवर्तन मत करें। आप कहेंगे क्यों, मेरे को तो डबल सैलरी मिल रही है। करके देखिए, जो एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ पर हो सकता है आपकी शत्रु की चाल हो, आपके सीनियर की चाल हो, बॉस की चाल हो, आपको निकाल फेंकेंगे, नई जगह से भी आपको निकाल देंगे 2-4-6 महीने में, कहीं के नहीं रहेंगे। घर कहते ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति। दोस्तों, हजारों लोग जो कंसल्ट करते हैं मुझसे, उन्हीं का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अपनी तो चलिए जो नॉलेज है, 30 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो तो साथ है, परंतु ये जो लेटेस्ट हो रहा है, आजकल कंपटीशन बढ़ा हुआ है, लेग पुलिंग का जमाना है। आप गोपनीय ढंग से जो भी करना चाहते हैं गोपनीय ढंग से करें, अपने दोस्त मित्र भाई बहन को भी ज़्यादा उसका इल्म ना होने दें, नहीं तो आपकी जो प्लानिंग है कैरियर को लेकर या रिश्तों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, वो सिरे नहीं चढ़ेगी। इस अवधि में गोपनीय रहना, इस अवधि में कम बोलना है। हालांकि शुक्र बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत अच्छे होने वाले हैं, बुध की स्थिति तो अच्छी ही रहती है, क्योंकि 20-25 दिन में, महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बुध कम ही आजकल हालांकि नासाज हैं, 18 जुलाई से वक्री हो रहे हैं बुध भी, तो ये अच्छी बात नहीं जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है। बुआ बहन बेटी के लिए दिक्कत का सबब हो सकता है जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है। उधर से शनि वक्री, उधर से बुध वक्री, तो विदेशी कामकाज में हाथ मत डालें। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि 9th हाउस के मालिक हैं बुध, वक्री होंगे तो कोई दिक्कत आएगी। ले ऑफ कर देते हैं ना बड़ी कंपनी, जो अमेजोन इत्यादि कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, कह देते हैं अभी ज़रूरत नहीं है स्टाफ को, हम थोड़ी देर के लिए छुट्टी कर रहे हैं, पर वो परमानेंट छुट्टी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एनीवेज, इस तरह की स्थिति में आप ना पहुंच जाएं, तो इसलिए बुध के उपाय करते रहें। हालांकि शनि अच्छे हैं तो आपके लिए बुरा तो नहीं होने वाला, नौकरी तो नहीं जाने वाली। परिवर्तन किसी को दिक्कत देगा, तो आपको परिवर्तन नहीं करना, आप भले छुट्टी पर चले जाएं। डू नॉट लीव द जॉब, डू नॉट चेंज द जॉब। अगर कुछ रास्ता ही नहीं है दोस्तों, एक्सट्रीम में है, आपकी ग्रह जो महादशा अंतरदशा है ही ऐसे कि आपसे जॉब छुड़वा रही है, आपको बिजनेस बदलना पड़ रहा है, तो इन 3-4 महीनों में मौज करिए, छुट्टी पर निकल जाइए, प्लान करिए, प्रोग्राम बनाइए, ज़्यादा एफर्ट मत करिए। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ चलेगा नहीं। झूठ बोल रहे हैं जो खुश करने के लिए, आप बहुत सारे चैनल देख रहे होंगे, खुश और खुश, झूठा खुश। कभी कभार सच बोलता हूँ, आपको पता ही है, और ये वीडियो चलेगी भी नहीं, क्योंकि लोग सच सुन नहीं सकते, झूठ के सहारे धोखे पे धोखा खाए जाते हैं। ये शनि दंडाधिकारी क्यों कहा जाता है? वक्री पीरियड में दंडित करते ही करते हैं। अगर आपकी कुंडली में खासकर, अब नोट कर लीजिए ये 2-3 बातें, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा अंतरदशा परतंत्र दशा है तो दंडित हो सकते हैं, पर बचाव कहां पर है दंडित होने से? अगर शनि आपके नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में, कुंडली में अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर नहीं कर रहे, या ध्यान से सुनिए, अगर 12 नंबर में आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह नहीं बैठे हुए, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये 5 शुभ ग्रह हैं, अगर 12 नंबर में आपकी कुंडली में इनमें से 1 या 2 ग्रह बैठे हैं और शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, 12 नंबर के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, आप अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए। अगर ऐसा है तो जो मैंने शुरुआत में बताया उसे फॉलो करिए ब्लाइंडली, कुछ मत नया करिए, कुछ मत चेंज करिए, जो रिश्ते हैं उसको बनाए रखिए। हस्बैंड वाइफ को अपने रिलेशंस को इंटैक्ट रखना है, किसी से झगड़ना नहीं है, कड़वा घूंट पीने की आदत डालिए, बी पेशेंट। कोई लड्डू नहीं देगा इस अवधि में, कोई ऊंचाइयां नहीं दे देगा। बहुत 10% विरले लोग होंगे जिनके शनि कुंडली में उच्च के हैं, मकर राशि में, कुंभ राशि में, या वृषभ राशि में, या कन्या राशि में। इन 5 राशियों में शनि प्रायः कुछ नहीं कहते। 5-6 राशियां हैं, इनमें शनि वक्री होने पे भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, पर
बशर्ते शनि की दशा नहीं होनी चाहिए। वक्री है और शनि की दशा है, शनि में राहु चल रहा है, पता चला शनि में केतु चल रहा है, शनि में बृहस्पति चल रहा है। जी हाँ, बृहस्पति, शनि में बृहस्पति आपके लिए अच्छा नहीं। अगर आपका मकर लग्न राशि है, बृहस्पति तो मार्केश होते हैं, 12वें घर के मालिक हैं, नुकसान करवा देंगे। बृहस्पति का अंतर है इस शनि के पीरियड में अगर आपका चल रहा। अगर शनि में बुध है तो ठीक है, पर जुलाई अगस्त तक आपको सेफ रहना है। शनि में बुध भी चल रहा है तो आपको अगस्त तक कुछ नहीं करने का, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने का, कोई रिस्क नहीं लेने का। शनि में शुक्र है तो बहुत बढ़िया, परंतु शुक्र आपकी कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए, कन्या राशि में नीच का होता है। D9 चार्ट में भी देख लीजिए, कन्या राशि में नहीं होना चाहिए शुक्र। शनि में राहु अच्छा नहीं होता, शनि में केतु अच्छा नहीं होता, तो अच्छा क्या होता है? हो सकता है शनि में मंगल अच्छा हो। जी हाँ दोस्तों, शनि में मंगल हाल ही में अब कन्या राशि में जाने वाले, भाग्यस्थान में आ जाएंगे। अपनी राशि को देखेंगे, 4th भाव को, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का फायदा देंगे मंगल। शनि में मंगल की अंतरदशा महादशा हो तो ये शुभ हो सकती है, अगर मंगल भी आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, 6, 8, 12 भावों में नहीं है, और शनि भी केंद्र त्रिकोण में है, नीच के नहीं होने चाहिए। चलिए, बस 4th हाउस में नहीं होने चाहिए, बाकी जगह पर या अष्टम भाव में भी ना हो तो बेहतर है, सूर्य का भाव है। एनीवेज, तो वक्री शनि में मैंने बहुत कुछ बता दिया, खोलकर बता दिया। इतना सच कोई नहीं बोलता, सभी आपको सपने दिखाते हैं। देखिए, सपने तो दिखाने चाहिए, अच्छा करते हैं, पर कभी कभी सच्चाई से भी, जहाँ पर मुझे लगता है आप फिसलने वाले हैं, आप गिरने वाले हैं, तो आपको सचेत कर रहा हूँ। उपाय क्या है? उपाय क्या है? यही बताया, चेंज नहीं करने का, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करने का, नौकरी को छोड़ने का नहीं है। 4 महीने बाइड योर टाइम। अगर आप फंसे हुए हैं, अगर नौकरी ठीक ठाक चल रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो उसे बॉस की बातें सुन ले, 2 गाली देता है तो सुन लीजिए, घर वालों से लड़ाई होती है तो सुन लीजिए। आपका भी समय आएगा, याद रखिए, दिमाग में एक सेंटेंस याद रखिए कि हमारा भी तो समय आएगा। समय हर किसी का आता है, समय हर किसी का आता है, तो ये याद रखिए, और शांति से अपने बैलेंस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब मत होने दें। डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, बी बोल्ड। और ब्रेव तो होते ही मकर लग्न राशि वाले स्ट्रगलर होते हैं। जो स्ट्रगल कर सकता है वही तो ऊंचाइयां छूता है दोस्तों। एनीवेज, शनि के दान करते रहें, शनि के दान करना जरूरी है। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। हनुमान जी की उपासना भी करना बहुत शुभ रहता। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दें सूर्यास्त से पहले शनिवार के दिन। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।